ठीक। चलिए उसके बाद हमने बताया एसन। एसन का मतलब होता है कि एपी में जितना जो पद है उन सभी का सम उन सभी का क्या सम मतलब होता है योगफल। ठीक है, तो एपी के कुल पदों का अगर योगफल ज्ञात करनी हो तो आप समझ जाना कि हमें एसन का यूज करना है। और एसन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 यानी कि एपी में जितने पद है, ठीक है, उसका आधा, ठीक है, उसका आधा और प्रथम पद का दोगुना जोड़ एपी में जितने पद है उसमें से एक घटा दीजिए और उनमें जो पद है उनके पदांतर को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अगर हमको ए पता हो, एन पता हो, ठीक है, तो वैसे परिस्थितियों में एसन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एसन बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है, जब हमको अंतिम पद पता हो और प्रथम पद पता हो और नंबर ऑफ n पता हो तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वहाँ पर हम एसन का यूज करेंगे। एसन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस an। ठीक, नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये बताया कि जो A1 है वह पर A है, जो A2 है आगे जब हम बढ़ते हैं तो कहीं पर ये लिखा होता है कि प्रथम पद A है और D इतना दिया है तो AP क्या बनेगा, क्या, तो AP ज्ञात करें। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि AP बनाने के लिए हमें प्रथम पद चाहिए, ठीक है, और D चाहिए यानी कि पदांतर सार्वंतर। ठीक है, ये दो चीज हमें चाहिए। तो A1 बराबर A होता है, A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D, A5 बराबर A प्लस 4D। ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक, सार्वंतर निकालने का, सार्वंतर कहिए या पदांतर कहिए, दोनों एक ही चीज होती है। सार्वंतर या पदांतर दोनों एक ही चीज होती है। अगर हमें सार्वंतर ज्ञात करनी है तो उसके लिए जो आगे वाला पद है उसमें से ठीक पीछे वाला पद को हटा दीजिए, अर्थात हम कहते हैं कि A2 माइनस A1, या हम ये भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, A3 माइनस A2, या हम लिख सकते हैं A4 माइनस A3। क्या गलत है? नहीं, आगे वाला पद में से ठीक पीछे वाला पद जो है घटा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, सार्वंतर। देखो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि हम पूरा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये मत सोचना कि पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है। ठीक है, आपके माइंड में ये सब बातें रहनी चाहिए यार, बाकी आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक, नेक्स्ट बात, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया कि एपी 2, 4, 6 डायरेक्टर्स का सार्वंतर ज्ञात करो। मैंने अभी कहा कि अगर हमको सार्वंतर ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे, ठीक आगे वाला पद में से ठीक उसके पीछे वाला पद को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर हमें सार्वंतर या पदांतर ज्ञात करनी है तो ये दूसरा पद है, ये क्या है, A2 है और ये क्या हमारा A1 है। तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे तो घटाने पर कितना आएगा, 2। ये 2 क्या हो गया, हमारा सार्वंतर हो गया। आप इतना बना दिए, 1 नंबर पा लिए। ठीक है, यह क्वेश्चन कहाँ पर आएगी, ऑब्जेक्टिव में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 3, 9, 15 का यानी कि 3, 9, 15, 10 का प्रथम पद बतावे और सार्वंतर बतावे। इसका पहला पद हमें चयन करना है और सार्वंतर निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर A1 कितना हो गया, 3, A2 कितना हो गया, 9 और A3 कितना हो गया, 15। बात समझ में आई। चलो तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो जाएगा, आप ये बताओ। यहाँ प्रथम पद कितना हो जाएगा, हमारा प्रथम पद जो है A1 यानी कि 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। बात क्लियर, समझ में आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें D ज्ञात करनी है यानी कि सार्वंतर निकालना है। क्या हमें निकालना है, सार्वंतर। तो अभी मैंने बताया कि सार्वंतर दूसरे पद में से मैं पहले पद को घटा दूंगा, दूसरा पद 9 और पहला पद 3 घटा दिए, बचे कितना, 6। अर्थात इसके बीच का अंतर कितना है, सार्वंतर 6 है। ठीक है, इतना बना दिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर वाला में भी पूछे जा सकते हैं और यह 1 नंबर वाला में भी पूछे जा सकते हैं। आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
एक एपी ज्ञात करनी है जिसकी प्रथम पद यहाँ पे दिया है 4 और इसका सार अंतर दिया है 2। तो मैंने अभी कहा कि अगर हमें एपी ज्ञात करनी हो तो पता होना चाहिए हमें क्या निकालना है A1, हमें क्या निकालनी है A2, हमें क्या निकालनी है A3, हमें क्या निकालनी है A4। बात क्लियर यहाँ पर हो गई। चलो A1 बराबर क्या होता है A होता है, A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, ठीक है। और A4 बराबर A प्लस 3D। आपकी मर्जी है, आप 2 4 आपको आप कम से कम 3 पद ज्ञात करोगे, ठीक है। अगर यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो उसमें जितने पद दिए रहेंगे अपना ज्ञात करके आप मालूम कर लेना, ठीक। ज्यादा पद हमें ज्ञात नहीं करेंगे। यहाँ पर A क्या है, A जो है प्रथम पद है। प्रथम पद कितना दिया है 4, कितना दिया है 4। और यहाँ पर A प्लस D कितना है 2, ये कितना है 4 प्लस 2 गुने D कितनी दी है 2, ठीक है। उसके बाद A4 है प्लस 3 गुने D कितनी दी है 2। आप इसको गुना कर लो, आपका निकल जाएगा क्या, हमारा P क्या आएगा, ये 4 का 4 ही रह जाएगा, 4 2 6 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 8, कितने हो जाएंगे 8। और ये कितना होगा 2 3 6 और 4 10 कमा 10। ये हमारा उत्तर आ गया, ये हमारा एपी बन गया, ठीक है। चलो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि जांच करें कि 0.3 0.6 0.9 10 एपी है अथवा नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि एपी है या नहीं है तो हमें जांच कर लेना है। कैसे जांच करेंगे, हम उनके बीच का अंतर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2, या हमारा A3। क्लियर हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अंतर ज्ञात करेंगे दो पदों के बीच का। तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 हमारा कितना है 0.6 और माइनस A1 कितना है 0.3। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0. कितने आएंगे 0.3। मैंने ये किया निकाला। अब मैं इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करूंगा। इससे पहले मैंने निकाला था A1 और A2 के बीच का, अब निकालेंगे A2 और A3 के बीच का, ठीक। तो A3 हमारा कितना, जो आगे वाला पद है वो कितना 0.9 और 0.9 के ठीक पीछे वाला पद कौन है 0.6। मैं इसको घटाऊंगा कितना है हमारा 0.3। तो ये हमारा पहला सामांतर हो गया और ये हमारा दूसरा सामांतर हो गया। मैंने यहाँ पे ये देखा कि D1 और D2 दोनों क्या है सेम है, दोनों कितना है सेम है, दोनों बराबर है कि नहीं। इसका वैल्यू 0.3 और इसका वैल्यू कितना है 0.3। तो जब सामांतर जब बराबर है तो आप ये समझ आना कि यह ये P है, यह क्या है, यह ये P। बात क्लियर हो गई। अगर जांच करनी हो कि ये P है अथवा नहीं है तो आप जांच कर लोगे। चलिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद, कौन सा पद की बात करता है, तीसरा पद अर्थात A3 का बात करता है। तो A3 कितना है, तीसरा पद 13 है, ठीक। चलिए तीसरा पद बराबर फॉर्मूला क्या बनेंगे हमारे, तीसरा पद बराबर A प्लस 2D, क्या बनेंगे A प्लस 2D बराबर कितने दिए हैं 13। इसको हम सपोज कर लेंगे कि यह समीकरण 1 है। क्या है समीकरण 1। नेक्स्ट बात यहाँ पे देखेंगे और आगे कहा कि पांचवा पद अर्थात A5 कितना दिया है 25। A5 बराबर कितना है 25। तो A5 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएंगे A4 बराबर A प्लस 3D। A5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D, क्या हो जाएंगे A प्लस 4D बराबर 75। उसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे जिससे हमारा क्या निकलेगा A और D का वैल्यू। चलिए आपके लिए विलोपन विधि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। अगर आपके पास दो समीकरण मौजूद हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करके A और D का वैल्यू ज्ञात करते। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं,
समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर दे, घटा दे, ठीक है। और समीकरण 2 हमारा कितना है, a प्लस 4b, कितना हमारा है a प्लस 4b, ठीक। और समीकरण 1 कितना है हमारा a प्लस 2d बराबर 13, ठीक है। तो घटाएंगे माइनस 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 घटा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 4 को d में से 2 को d घटेंगे तो कितने बचेंगे, 2। 25 में से 13 घटेंगे कितने बचेंगे, 12, ठीक है। कितने बचेंगे, 12। तो यहाँ पर हमारा d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/2, ये गुना में जाएगा इसका 12। हमारा d का वैल्यू कितना आया, हमारा d का वैल्यू कितना आया, 6। कितना d का वैल्यू 6 आया। अब हम क्या करेंगे, ये d का वैल्यू आप अपनी मर्जी है, d का वैल्यू 1 में रख दे या 2 में रख दे, ठीक है। चलिए तो हम जो है d का मान जो है समीकरण 1 में रख दे, 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 हमारा कितना है, a प्लस 2d बराबर 13। तो a प्लस d के मान कितना निकाले, 6 बराबर 13। तो a प्लस 2 6 12 बराबर 13, कितने आ गए। अब ये 12 जो है यह अंक है,